द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैनॉट डू। मतलब कि सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? उस काम को करने में कि पीपल आपसे कहें कि आप नहीं कर सकते। अगर आपसे किसी ने ये बात बोली है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा मजा है ना उसी काम को करने में। ये बात कही थी वॉल्टर बैकहॉर्ट ने। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्त हो चुकी है सुबह और आज है वेडनेसडे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वोकैबुलरी धमाका, सिनोनिम एंटोनिम्स विद निमोनिक ट्रिक्स। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल समय ना गवाते हुए। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास में आए हो, मैं इनको बता दूं कि हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं और लगभग हमारी 50 क्लास हो चुकी है। तो यानी कि बहुत बड़ा पैकेज हम वोकैबुलरी का कवर कर चुके हैं। तो जरूर देखिएगा आपके आने वाले एग्जाम एसएससी की जो डेट्स हैं, एग्जाम की जो डेट्स हैं वो आउट होने स्टार्ट हो गई हैं। स्टेनो की डेट, सीपीओ की डेट आ चुकी है। जल्द ही आपको सीएचएसएल और सीजीएल की डेट भी सुनने में जरूर मिलेगी। तो ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। जो बच्चा आज पहली बार क्लास में आया हो वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे और उसको मैं दोबारा से निमोनिक ट्रिक्स बता दूंगा एक बार कि क्या फंडा होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आपके सामने पहला वर्ड आया है ग्रिट, जिसका मीनिंग होता है कंकड़, धैर्य, साहस। जैसे कि आप सामने मीनिंग देख रहे हैं, साहस, धैर्य और कंकड़। अब जो आपका जो मेन वर्ड है, जो निमोनिक तरीका है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अच्छे से हम एक मेन वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिया ग्रिट। अब हम क्या काम करते हैं, यहां पर कोई निमोनिक वर्ड लेकर के आता है जो बहुत आसान सा होता है और वहां से हम चीज अपने आंसर तक पहुंच जाता है। कैसे? रिट। अब जैसे ही कोई भी जो रिट्स वगैरह होती है, कोर्ट में रिट डलती है, तो उसको डालने के लिए बड़ा ही साहस चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपकी जो है वो सुनवाई हो। तो इसलिए मैंने क्या काम करा यहाँ पर, मैं इसको सही कर देता हूं। मैंने क्या काम करा यहाँ पर, एक ट्रिक ले ली, रिट। तो ग्रिट साउंड कर रहा है कैसा, कुछ कुछ रिट जैसा, हिंदी वाला रिट। और जो रिट्स होती हैं जो कोर्ट में डाली जाती हैं, उसके लिए बड़ा ही साहस चाहिए, बड़ा ही पेशेंस चाहिए, ऐसा हम इसको याद कर सकते हैं। और इसका जो एक और मीनिंग होता है वो होता है कंकड़, इसको भी मत भूलिएगा। ठीक है, सिनोनिम्स पर आते हैं। तो हमारा पहला सिनोनिम है पेशेंस, यानी कि धैर्य, और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प। तो वो दोनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, किसके? ग्रिट के। क्लियर हुई बात? एंटोनिम्स पर आएंगे तो हमारा पहला एंटोनिम्स है कवर्डाइज और नेक्स्ट है हमारा टिमिडिटी। दोनों का मीनिंग होता है क्या? कायरता। यानी कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं साहस की, दूसरी तरफ हम किस चीज की बात कर रहे हैं? डरपोक की और कायरता की। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल पर आएंगे, अ बिट ऑफ ग्रिट। यहां पर किसकी बात हो रही है? कंकड़ की। यानी कि कंकड़ का छोटा सा जो बिट है, हेड गॉट इनटू माय आई, मेरी आंख में चला गया था। क्लियर हुई बात यहां तक? चलो मैं आपको साफ कर देता हूं ताकि जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इमेज का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने स्कर्स। देखो स्कर्स को याद करने की बहुत शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं। क्या है हमारा स्कर्स की क्या ट्रिक है? कर्ज। साउंड कर रहा है ना कुछ कुछ कर्ज जैसा, ये इतना इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कैसे साउंड कर रहा है हमारा? कर्ज जैसा। तो क्या हो गया इसका मीनिंग हमारा? जैसे ही हम कर्ज लेते हैं किसी से, कैसे पहुंचेंगे अपने आंसर तक? जैसे ही हम कर्ज लेते हैं किसी से, तो हम पर क्या है, विपत्ति और कष्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इमेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये लेडी है, वो बाकी सब पर क्या कर रही है? स्कर्ज कर रही है, यानी कि विपत्ति है, कष्ट को दे रही है, इनको दंड दे रही है। ठीक है, पता नहीं किस बात पर दे रही है, जैसा भी है। ठीक है, सिनोनिम्स पर आएंगे तो पेनल्टी। कहते हैं ना पेनल्टी लगे, उस पर इतने रुपीस की पेनल्टी है, उस पर इतने रुपए का चार्ज है, उस पर इतनी पेनल्टी लग गई है। और दूसरा क्या है? पनिशमेंट, यानी किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना। क्लियर हुई बात? तो क्या हो गया इस कर्ज के? ये हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पर आएंगे तो हमारा पहला एंटोनिम्स है रिवॉर्ड, यानी किसी को प्रशंसा करना, किसी को पुरस्कार देना। और हैप्पीनेस क्या हो गया हमारा? खुशी। तो ये दोनों जो है वो इस कर्ज के क्या है? एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल पर आएंगे, द क्रूल कैप्टन यूज अ कर्ज ऑन हिज डिसओबीडिएंट सेलर। जो क्रूल कैप्टन था, जो बड़ा ही क्रूल था, है ना, वो उसने क्या काम करा? उसने यूज किया कैसा? पेनल्टी वाला जो तरीका है, या कष्ट देना, किस पर? अपने डिसओबीडिएंट सेलर पर। जो उसके जो सेलर थे, उसके जो नाविक थे, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे, उसके साथ उसने क्या काम करा? उनको कष्ट वगैरह दिए। यहां पर उसने ये बात कही है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए क्यों रो रहे हैं, देखते जानते हैं। ओहो, वर्ड है हमारे सामने बी वेल। इसको याद करने का अलग ही मजा है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है विलाप करना। आप थोड़ा सा हंस जाएंगे, बहुत शानदार बात कहने जा रहा हूँ। वेल साउंड कर रहा है कुछ कुछ बीवी जैसा, हालांकि साउंड कर रहा है बीवा। अब देखो कैसे याद करेंगे। इन भाई साहब जी की शादी होने वाली थी किसी लड़की से।
क्या हुआ, मंडप पे गए शादी करने और वहां पर जो है लड़की की जगह एक लड़का बैठा हुआ था साड़ी पहन के, तो ये क्या हुआ, बीवी की जगह बैठ गया बीवा, और बीवे से याद करेंगे बीवेल, तो क्या हो गया, ये विलाप करने बैठ गए कि लड़की की शादी होनी थी और हो रही है लड़के से, डबल धमाका हो गया, ढल धमाका हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, बिवेल हो गया इनके साथ, यानी कि विलाप हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। सिनोनिम्स पर आएंगे, मॉर्न यानी कि विलाप करना, रेग्रेट का मीनिंग होता है पछतावा करना, दोनों क्या है, सिनोनिम्स है बिवेल के। एंटोनिम्स पर आएंगे तो प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, बी हैप्पी यानी कि खुश रहना। एग्जाम्पल, शी बिवेल्ड हर मिसफॉर्च्यून यानी कि उसने विलाप किया अपने दुर्भाग्य पर। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए अगला वर्ड लेते हैं हमारा सामने, अगला वर्ड है हमारा फर्ल ऑफ। इसको याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है, इसका कुछ निमोनिक मेथड लेकर के आएंगे, क्या, सर लॉफ, यानी कि अगर आप अपनी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने सर के सामने हंस जाते हैं बेमतलब में, तो वो क्या है, आपको हमेशा के लिए छुट्टी के लिए भेज सकता है। तो याद करेंगे कैसे, फर लॉफ को याद करेंगे, सर लॉफ, सर के सामने हंस गए तो उन्होंने हमें क्या काम से निकाल दिया यानी कि छुट्टी पर भेज दिया। तो क्या मीनिंग हो गया इसका, हमारा अवकाश। क्लियर हुई बात। सिनोनिम्स पर आएंगे तो लिबर्टी यानी कि बिल्कुल क्या हो जाना, लिबर्टी मिल जाना, अवकाश मिल जाना, फ्री कर देना, लीव यानी कि छोड़ देना, तो क्या हो गया हमारे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसका यहाँ पर नहीं है, कोई ज्यादा खास मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा। एग्जाम्पल, हिज फर्ल ऑफ यानी कि जो उसके अवकाश है, एक्सपायर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसकी छुट्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, बड़ा ही शानदार वर्ड आने वाला है, डॉब। देखो डॉब का मीनिंग होता है किसी भी चीज को पोतना यानी कि रंगना। जैसे कि आप इमेज में देखो, ये जो यहाँ पर है वो कुछ पोत रहे हैं, पता नहीं क्या पोत रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो डॉब का मीनिंग क्या हो गया हिंदी में, पोतना। ट्रिक क्या हो गई हमारी इसकी, डव। अब बहुत इसको आप आराम से याद कर लोगे, डॉव साउंड कर रहा है डव साबुन जैसा, ठीक है। तो डव साबुन से जब आप नहाते हैं तो पूरे शरीर में उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उससे फैब्रिकेट कर लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, जैसे उसको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो पोत लेते हैं, है ना। सिनोनिम्स हमारा कवर और पेंट, कवर करना किसी चीज को या पेंट करना, क्या हो गया हमारा, किसके सेंस में आता है, डव के सिनोनिम्स के सेंस में। एंटोनिम्स पर आएंगे तो क्लीन यानी किसी को बिल्कुल साफ कर देना। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी चीज को पेंट करने की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं क्लीन करने की। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर इसका एंटोनिम्स, क्लीन या प्योरीफाई। एग्जाम्पल, डॉब पेंट ऑन टू द वॉल यानी कि क्या करा, डव पेंट ऑन टू द वॉल यानी कि पेंट को क्या कर दिया गया, पोत दिया गया, किस पर, दीवार पर। क्लियर हुई बात, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर रिमिस। देखो रिमिस का मतलब होता है लापरवाह। जैसे ये जो बच्चा है इमेज में देखो, आप क्या कर रहा है, दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल को साइकिल को छोड़ करके, मतलब दोनों हाथों को छोड़ करके साइकिल चला रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिमिस कर रहा है, लापरवाह है, केयरलेस है, ठीक है। आपके सामने मीनिंग आ गया लापरवाह, ठीक है। ट्रिक क्या हो गई इसकी हमारी, मिस। आप याद कर सकते हैं क्या कि मिस यानी कि आप याद कर लो कि मिस जो है आपकी, आपसे जिससे शादी हो गई है आपकी, मान के हो गई है, वो कैसी है, थोड़ी सी केयरलेस है, तो आप याद कर लो उनके मिस से रीमिस। यह याद करने की थोड़ा छोटा सा तरीका है। सिनोनिम्स, केयरलेस, तो और दूसरा क्या हो गया, रेकलेस। रेकलेस और केयरलेस दोनों का मीनिंग क्या होता है, लापरवाह, जो कि सिनोनिम्स है हमारा रिमिस का, ओके। एंटोनिम्स पर आएंगे तो हमारा पहला एंटोनियम है केयरफुल यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल होना। जिसको बहुत ज्यादा केयरफुल होता है, कहते हैं ना हमारे घर में हमारे जो माँ बाप है वो हमें लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं। और थॉटफुल, जो विचारशील हो, यानी कि वो किसका एंटोनियम हो गया हमारा, रिमिस का। क्लियर रही बात। एग्जाम्पल पर आएंगे, इट वॉज रिमिस ऑफ हिम टू फॉरगेट हर बर्थडे। ये क्या थी, उसकी लापरवाही थी कि वो उसका बर्थडे भूल गया। क्लियर रही बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारा अगला वर्ड है हमारा कल्पेबल। देखो कल्पेबल का मीनिंग होता है जिसको दोषी ठहराया जा सके। इमेज में देखो सब लोग क्या है, सब लोग इनकी तरफ फिंगर आउट कर रहे हैं, इनको ब्लेम कर रहे हैं। याद करने का जो तरीका है वो अभी आपके सामने आ जाएगा। ट्रिक क्या है हमारे जो याद करने का तरीका है, वो है कल्प्रिट। आप लोग सभी अब इतने मतलब इतने जो है वो इतने लो लेवल नहीं है, आपका एक अच्छा लेवल है, तो जाहिर सी बात है आप कल्प्रिट को जानते होंगे। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। जब आप कल्प्रिट को जानते हैं तो आप कल्पेबल को याद करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कल्पेबल को नहीं जानते हैं तो पहले आप याद कीजिए कल्प्रिट। कल्प्रिट का मीनिंग होता है दोषी। जैसे आपको कल्प्रिट याद हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली कल्पेबल को आप बना लेंगे, क्या, जिसे दोषी ठहराया जा सके, तो वो क्या हो गया, कल्प्रिट।
कल्प्रिट, कल्पेबल दोनों जो है वो सेम साउंड्स कर रहे हैं। आप दोनों को लिंक करके याद जरूर कीजिएगा। सिनोनिम हमारा इम्पीचेबल, यानी कि इम्पीच मतलब होता है अभियोग, जिस पर अभियोग लगाया जा सके, जिसको दोषी ठहराया जा सके। और गिल्टी मतलब बहुत आसान, दोषी, है ना, जिस पर दोष ठहराया जा सके। एंटोनियम्स इनोसेंट, जो इनोसेंट है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो कैसा है बिल्कुल क्या इनोसेंट कहते हैं ना, इन्नो पढ़ा इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा सा। और ब्लेमलेस, जो बिल्कुल ब्लेमलेस है, जिस पर कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल बेगुनाह है, इनोसेंट है। क्लियर हुई बात, वर्ड आ गया बेगुनाह। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इसका एंटोनियम्स। एग्जाम्पल पर आएंगे, द जज फाउंड द मैन कल्पेबल। तो जज जो है उसने क्या इंसान उस आदमी को क्या पाया, दोषी पाया। ठीक है, और उसको सजा सुना दी। ठीक है, ये लिखा नहीं है सजा सुना दी, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कैनार्ड। आप इसको याद करना बहुत ही मजेदार है। कैनार्ड का मतलब होता है झूठी खबर। जो नारद मुनि है वो क्या है, यहाँ पर मतलब दिखाया गया है कि उनका जो रोल था वो खबरों को क्या करते थे, फैला देते थे इधर से उधर। वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन मीडियम था उनका, नारद मुनि को ही कम्युनिकेशन मीडियम बोला जाता है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। मान के चलिए कि नारद मुनि जो है वो किसी की अच्छाई के लिए कोई झूठी खबर फैला दी, तो आप उसको याद कर लीजिएगा कैनार्ड से क्या, झूठी खबर। ठीक है, उन्होंने किसी का अच्छा करने के लिए, वो कभी कभार किसी का अच्छा करने के लिए क्या करते थे, झूठी खबर को इधर से उधर फैला देते थे। तो ये क्या हो गया हमारा कैनार्ड। ठीक है, ओके। तो ट्रिक क्या हो गई हमारी इसकी, नारद। ओके, सिनोनिम्स क्या हो गया हमारा, फैब्रिकेट। देखो दोबारा से आ गया फैब्रिकेट, फैब्रिकेट बार बार आ रहा है, मतलब मढ़ना, झूठ को बोलना, झूठी खबर, इसलिए हमारा यूज होता है फैब्रिकेट। रिमोर आप जानते ही है, अफवाह के लिए यूज होता है, नहीं याद हो तो उसको लिख लीजिएगा, अफवाह। र्यूमर किस लिए यूज होता है, अफवाह के लिए। कहते हैं ना र्यूमर फैल गई है, बहुत सारे र्यूमर्स आते रहते हैं एग्जाम्स को लेकर के, वो क्या होता है हमारा र्यूमर, यानी कि अफवाह। एंटोनिम्स पर आएंगे, ट्रुथ और फैक्ट, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रमाण और सत्यता। एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड्स द होल आइडिया ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वॉज अ कैनार्ड वर्ड। दूसरे शब्दों में जो पूरा आइडिया है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या है, झूठा था। क्लियर हुई बात यहां तक। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारा अगला वर्ड जो है वो है हमारा स्लेक। देखो इमेज में देखो स्लेक, लेक आपको दिखाई दे रही है, ये वर्ड स्लेक का मीनिंग नहीं है दिखा रहा, रिप्रेजेंट कर रहा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां से हम मीनिंग तक पहुंच जाएंगे, यही तो हमारा निमोनिक मेथड है। कैसे पहुंचेंगे, मीनिंग क्या हो गया हमारा इसका, शांत करना या प्यास बुझाना। अब देखो ट्रिक क्या हो गई हमारी इसकी, लेक। अब देखो आप इमेज में देखो लेक है, जब किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, अगर वो यहाँ पर हो तो क्या काम करेगा, पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा लेगा, शांत हो जाएगा। तो स्लेक को कैसे याद करेंगे, लेक से, लेक से अपनी प्यास को बुझा सकते हैं हम, शांत हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फंडा हो गया स्लेक से मीनिंग को याद करने का। सिनोनिम्स पर आएंगे तो हमारा सिनोनिम है क्वेंच। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, अपीज मतलब होता है शांत होना। एंटोनिम्स, इंसाइट भड़काना, एरोस मतलब भड़काना या बहुत ज्यादा गुस्से में। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, वी हैड टू स्लेक आवरसेल्फ विद रेन वाटर। हमको क्या करना था, प्यास बुझानी थी, किससे, खुद ही, किससे, रेन वाटर से, जो बारिश के पानी से। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट वर्ड लेते हैं, उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारे सामने मॉडिफाई। ये सिनोनिम्स है आपकी, इससे पहले वाला जो वर्ड आया था किसका, स्लेक का, वहां पर क्या रहता है, प्यास बुझाना एक एडिशनल ऐड हो जाता है। मॉडिफाई का मतलब प्योरली क्या होता है, शांत होना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेंगे, मोल भाव। देखो जो जितनी भी हमारी जो फीमेल्स होती है, मम्मी पापा, जो मम्मी पापा नहीं, मम्मी जो होती हैं वो क्या काम करती है, मोल भाव करने में जो है वो बड़ी एक्सपर्ट होती है। शाम को सब्जी लेने जाएंगे तो 15 किलो रुपए केजी वाले टमाटर 10 में ले आती है। तो वो क्या होता है, वो जो शॉपकीपर होता है, जो ठेले वाला होता है, जो रेडी वाला होता है, उनको शांत करने के लिए, क्यों भड़क जाती है जल्दी से, तो क्या काम करता है, 15 रुपए की जगह 10 रुपए के टमाटर दे देता है, क्योंकि वो लड़ जाती है उस पर, क्यों 15 के नहीं 10 के लगा, है ना। इस बात पर बहस हो जाती है तो वो घबरा जाता है, उनके पैसे को कम कर देता है, तो वो पैसे कम होते वो शांत हो जाती है। तो याद कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे, अपनी मम्मी पापा को, मम्मी से, मैं जैसे मम्मी है वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेती है तो हम उसको वहां से याद कर सकते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, सिनोनिम्स पर आएंगे तो पैसिफाई यानी कि मतलब किसी को शांत करना, अपीस मतलब किसी को शांत करना, तो दोनों क्या होगा इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स पर आएंगे, इंसाइट और एगिटेट। इंसाइट मतलब भड़काना, एगिटेट मतलब वही भड़काना है, किसी को उकसाना। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, आई ट्राई टू मॉडिफाई
हर बाय गिविंग हर फ्लावर्स। मैंने कोशिश की थी किस चीज को, उसको शांत करने की। कैसे? बाय गिविंग हर फ्लावर, उसको जो है फूल दे करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर इमेज में देखो, बेचारे अंकल जी सॉरी मांग रहे हैं आंटी जी से, है ना। अंकल जी सॉरी मांग रहे हैं ताकि आंटी का जो टेम्पर है वो कैसा हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। क्लियर हुई बात? चलो रिवीजन टाइम स्टार्ट हो चुका है आपके सामने। 30 आपके सवाल 30 सेकंड है, फटाफट से रिवाइज कीजिए और फिर अपने आप को जज कीजिए कि आज हम कितना कर पा रहे हैं, हमेशा की तरह। तो चलिए, आपके पास 30 सेकंड है और 30 सेकंड में जो आपको सारे के सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। दस सेकंड बचे हैं बस, फटाफट से। कम ऑन, आप कर सकते हैं। रिवीजन से आपको ये फायदा मिलता है कि आपका अभी के अभी जो है वो आप चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और वो आपको एक लंबे टाइम तक रहता है और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अभी हमने नए वर्ड्स को पढ़ा और उनको क्या है, रिवाइज भी कर लिया। तो उससे जो आपका जो लेवल है ना, वो एक स्टेप ऊपर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम चीजों को रिवीजन रखते हैं और रिवीजन जो है वो सक्सेस का दूसरा नाम है, ये चीज कभी मत भूलना। ठीक है, ओके। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आपको दोबारा से आपको रिवीजन करा देता हूं। पहला वर्ड है हमारे सामने ग्रेट, जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया था, धैर्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा कर्ज, क्या कर्ज लेंगे तो क्या हो जाएगा, विपत्ति या कष्ट आ जाएगा। बीवेल, बीवी की जगह मिल गया बीवा, तो वो क्या हो गया, दुखी हो गया। फॉर लॉफ, अगर अपने सर के सामने, बॉस के सामने ज्यादा हंसोगे तो वो आपको छुट्टी दे देगा हमेशा के लिए। डॉब, डब साबुन को क्या है, पूरी तरीके से हम पोत लेते हैं। रिबिस मतलब होता है लापरवाह। कल्पेबल को याद किया हमने कल्प्रिट से। कैनार्ड यानी कि नारद, ठीक है, और वो क्या है, झूठी खबर फैला देते हैं। स्लेक मतलब शांत करना और मॉलिफाई मतलब लेक से याद रखेंगे, हमने प्यास को बुझाया। मॉलिफाई यानी कि मोल भाव कर लेते हैं हमारी घर की लेडीज, तो इसलिए जो है शॉपकीपर उनको पैसे कम कर शांत कर देता है। ये था आज का हमारा क्लास। मिलते हैं आपसे आगे आने वाली अगली क्लास में। तब तक हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए मेरे साथ। और वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स तो मुझे बहुत प्यार है, जो बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे आपकी अगली आने वाली क्लास में।